जब मौलिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा बाहरी रचनात्मक रूप में होती है, मानव जीवन का निर्माण और निर्वाह लगातार किया जाता है। इसे मस्तिष्क मेरु प्रणाली के माध्यम से मनुष्य के मनस यानी आत्मा पर प्रक्षेपित किया जाता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य को उस अनुभव में से गुजरना पड़ता है जिसे जीवन कहते हैं। चूँकि मनस को मनुष्य की इंद्रियों के माध्यम से अनंत प्रक्षेपित किया जाता है, इस प्रकार मानव के भ्रमकारी अस्तित्व का आरंभ होता है। यह स्वप्रावस्था के दौरान बदल जाता है, निद्रावस्था के दौरान बदल जाता है और जागृतावस्था के दौरान इसका फिर से निर्माण हो जाता है। परंतु व्यक्ति का ज्ञान स्तर वैसा ही रहता है। यदि इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शक्तिपात नामक प्रक्रिया द्वारा उलट दिया जाए, फिर जैसे जैसे कर्म साफ होते हैं, मानव जीवन का भ्रमकारी अस्तित्व निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है। यह सटीक अवस्था जब मौलिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा या लोकप्रिय रूप में कुंडलिनी ऊर्जा जब जाग जाती है, खुले शब्दों में इसे जागरण कहते हैं। आत्मा को योग की भाषा में कुंडलिनी कहते हैं। यदि कुंडलिनी जागृत हो गई है तो वह सर्वज्ञ है, सब जानती है। वह जानती है कि मनुष्य रूप से अंतिम गंतव्य मोक्ष है। शरीर में यह स्थान सहस्त्रार में ध्यान का पहुंचना माना जाता है। उस तक पहुंचने के लिए जो जो आवश्यक क्रिया है वह कुंडलिनी ध्यान में बैठने से स्वयं करवा लेती है। इससे शरीर शुद्धि, नाड़ी शुद्धि, चित्त शुद्धि ऐसे सभी प्रकार एक साथ घटते जाते हैं और व्यक्ति के आचरण में उसका प्रतिबिंब स्वयं और दूसरों को भी दिखाई देता है। परंतु इसके लिए नियमित नियत समय पर ध्यान के लिए बैठना आवश्यक है। यह प्रक्रिया जन्म जन्मांतर की है। इस जन्म में जहाँ तक पहुँचेंगे, अगले जन्म में उससे आगे की साधना स्वयं बढ़ेगी। इस तरह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो मेरे मित्रों, यदि आपकी इसमें रुचि है तो कृपया मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेजें। मैं कुंडलिनी योग में शक्तिपात दीक्षा का प्रबंध कर सकती हूँ। इसे दूर से भी किया जा सकता है, इसलिए किसी भी शारीरिक उपस्थिति की ज़रूरत नहीं है। परंतु केवल यदि आप इसमें गंभीरता से रुचि रखते हैं तो मुझे मैसेज करें। मेरे दोनों नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। धन्यवाद।